साथियों, आपने नई कार खरीदी है या अभी खरीदने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वास्तव में नई कार पर कंपनी जो वारंटी देती है वह वारंटी किस तरह से प्रभावित हो सकती है। हम अपने वीडियो की शुरुआत एक घटना से करेंगे जो हरियाणा में एक व्यक्ति के साथ घटित हुई है। हरियाणा में एक व्यक्ति है मंजीत सिंह जी। इन्होंने 2019 में हुंडई की क्रेटा खरीदी। आप जानते हैं क्रेटा अपने सेगमेंट की एसयूवी है और अपने सेगमेंट की ये नंबर 1 गाड़ी है, सबसे ज़्यादा बेची जाती है या कहें ग्राहकों द्वारा खरीदी जाती है। तो मंजीत सिंह जी ने 16,45,000 रुपये की कीमत देकर के क्रेटा खरीदी। कंपनी ने उन्हें 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी दी थी। हालांकि इसमें समय भी साथ होता है कि 2 साल या 1 लाख जो भी पहले हो, लेकिन यहाँ क्योंकि ये पहले लागू हो गया तो इस पर बात करेंगे। तो कंपनी ने इन्हें कहा कि 1 लाख किलोमीटर तक यदि आपकी गाड़ी चलती है तब तक हम वारंटी देंगे, यदि निश्चित समय तक। तो इनकी गाड़ी चली 80 किलोमीटर 2019 की बाद में, यानी काफ़ी इन्होंने गाड़ी का यूज भी किया। लेकिन अब 80,000 किलोमीटर चलने के बाद इनकी गाड़ी अचानक से रुक गई। इनके इंजन है गाड़ी का, उसने धोखा दे दिया। तो इन्होंने कंपनी से इस बारे में बात की कि भाई अभी हमारी गाड़ी ये जो क्रेटा है वो अभी वारंटी पीरियड में, इसलिए हमारा इंजन सही करके दीजिए फ्री में, मुफ्त में। तो कंपनी ने उन्हें एस्टीमेट बताया कि भाई 1,50,000 रुपये का टोटल खर्चा आएगा, 1.5 लाख रुपये आपके इस पर लगेंगे, लेकिन आपकी वारंटी है वो प्रभावित हो चुकी है, वारंटी हम आपको नहीं देंगे, यानी कि आपको अपनी तरफ से भी कुछ खर्चा करना पड़ेगा। कंपनी ने ये ऑफर दिया कि आप चाहें तो हम 50% कर सकते हैं, यानी कि आधा खर्चा आप लगाइए, आधा कंपनी लगाएगी। लेकिन मंजीत सिंह जी ने कहा कि नहीं, आपको 100% देने पड़ेंगे, क्योंकि कार अभी तक 1 लाख किलोमीटर नहीं चली है। लेकिन कंपनी ने मंजीत सिंह जी ने ये भी बताया कि 6 महीने पहले जो सर्विस कराई थी वो भी कंपनी के सर्विस सेंटर से ही करवाई थी। साथ ही साथ उस सर्विस के बाद लगभग 7,000 किलोमीटर चली है और अब इंजन में खराबी आ चुकी है। अब कंपनी ने मना इसलिए किया क्योंकि जब उन्होंने पूरी कार की हिस्ट्री देखी तो उन्हें पता चला कि वारंटी टाइम में उन्होंने, यानी कि मंजीत सिंह जी ने अपनी क्रेटा की सर्विस कुछ अन्य मिस्त्री से या कहें कि मैकेनिक से करवाई थी, लोकल स्तर पर करवाई थी, कंपनी के सर्विस सेंटर से नहीं करवाई थी। तो उस वजह से उनकी जो सर्विस है, वारंटी पीरियड है, वो प्रभावित हो चुका है। यानी कि यदि इंजन में किसी भी तरह की खराबी आती है तो आपको सबसे पहले कंपनी से ही संपर्क करना चाहिए। अब साथियों, आपके सामने एक परिस्थिति हो सकती है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, सड़क पे ही आपकी गाड़ी या हमारी गाड़ी अचानक रुक जाए, इंजन में खराबी आ जाए, तो हम क्या करते हैं, हम आसपास के लोकल मैकेनिक को बुलाते हैं और अपनी कार सही करवाते हैं। वास्तव में यदि कार हमारी नहीं है, वारंटी पीरियड में है, तो हमें ऐसा कतई नहीं करना है, हमें सीधा कंपनी से संपर्क करना है और जैसा वो कहे वैसा करना पड़ेगा हमें। साथियों, ये तो एक उदाहरण हो गया कि हमें किस तरह से सावधानी रखनी है, लेकिन अन्य जो भी बातें हैं वो भी हम इस वीडियो में अब आपके सामने रखेंगे कि वास्तव में आपकी कार की वारंटी कब कब प्रभावित हो सकती है। साथियों, यदि आपने नई कार खरीदी है और आप आफ्टर मार्केट एसेसरीज लगवा रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल की ज़्यादातर कारें आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक आती है और उनकी वायरिंग पर ही सब कुछ निर्भर होता है। तो यदि आप आफ्टर मार्केट से एसेसरीज लगवाते हैं और उस वजह से किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत आती है तो कंपनी वारंटी देने से मना कर सकती है। यदि आप एसेसरीज कंपनी के ही शोरूम से लगवाते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। यदि कुछ मिस्टेक भी होता है तो कंपनी के व्यक्ति द्वारा ही की होती है, इसलिए वो प्रभावित नहीं होती है। लेकिन आफ्टर मार्केट हमें बड़ी ही सावधानी से एसेसरीज को इंस्टॉल करवाना चाहिए। साथ ही एक अन्य बात जो महत्वपूर्ण है वो हमने कुछ चर्चा की है कि कार की सर्विस है वो हमेशा समय पर करवानी चाहिए, यानी कि पहली सर्विस जितने दिन में करवानी है उतने ही दिन में करवाएं और जितने समय बाद या जितने किलोमीटर बाद करवानी है वो जितना भी वारंटी पीरियड है, चाहे 2 साल है, 3 साल है, इवन 5 साल है, तो आपको सभी सर्विस समय समय पर करवानी चाहिए। आमतौर पर क्या होता है कि हम जब भी सर्विस का समय आता है तो हम देखते हैं कि समय जल्दी हो गया, पूरा किलोमीटर बहुत कम चली है, तो हम 1-2 महीने और डिले कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। या फिर क्या होता है कि अपनी गाड़ी ज़्यादा चली है, समय काफ़ी बचा हुआ है, 2 महीने से दूसरी सर्विस करानी है, लेकिन हमारे पास समय काफ़ी है, हमारी गाड़ी तो 1 महीने पहले ही पूरा किलोमीटर कर चुकी है, तो भी हम लेट कर देते हैं। ऐसा नहीं है। कंपनी की जो कंडीशन है उसके अनुसार हमें समय समय पर और परफेक्ट टाइम पर जो है वो सर्विस करवानी चाहिए। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी होगी। इसके साथ ही साथियों, आजकल का एक प्रचलन है जिसकी भी बात करेंगे वो है हेडलैम्प्स में बदलाव करवाना। कुछ शक्तिशाली या ज़्यादा लाइटिंग वाले हेडलैम्प्स साथी लगाते हैं। उससे क्या होता है, कभी कभी वायरिंग पर लोड ज़्यादा होता है और जो कंपनी द्वारा फिटेड वायरिंग होती है वो जल जाती है या जल सकती है। तो यदि इस वजह से उसका होता है, वायरिंग पूरी जल जाती है, तो भी कंपनी आपकी वायरिंग को रिप्लेस नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये आपके जो आपने नए बल्ब लगाए हैं उसकी वजह से हुआ है, कंपनी का इसमें कोई दोष नहीं है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है, जैसे सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है या फिर पावर विंडो करवा रहे हैं आप, या ऑडियो सिस्टम लगा रहे हैं, म्यूजिक सिस्टम लगा रहे हैं,
तो उस समय भी आपको बड़ी ही सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी वजह से भी हो सकता है कहीं न कहीं वायरिंग में कुछ नुकसान हो जाए तो आपकी जो वारंटी है वो प्रभावित हो सकती है। साथियों, यहाँ वारंटी प्रभावित होने का मतलब ये है कि जिस चीज़ की वजह से जो प्रभावित हो रहा है वही लागू होगा, बाकी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए आप सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम लगवा रहे हैं या पावर विंडो सिस्टम लगा रहे हैं और इंजन में खराबी आ गई, तो उसकी वजह से ऐसा नहीं कि वो ये कह दें कि भाई आपने पावर विंडो लगवाया इसलिए इंजन आपका आप रिप्लेस नहीं करेंगे। यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जिस वजह से हमारा कुछ नुकसान हो रहा है या उस जो हमने बाहर से कुछ चीज़ लगवाई उसकी वजह से कार में कुछ खराबी आई है, तो उसके लिए कंपनी दोषी नहीं है, हम कंपनी को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसी तरह से वारंटी पीरियड में बाहर से आप यदि CNG किट लगा रहे हैं तो भी आपकी वारंटी पूरी तरह से प्रभावित होगी। यानी कि वारंटी पीरियड में आप CNG किट लगाएं तो बड़ी सावधानी से, सावधानी क्या, इवन यदि आप लगा रहे हैं कैसे भी अच्छी तरह से चल रहा है तो भी वो वारंटी प्रभावित होनी ही होनी है। इसलिए यदि आप CNG की तरफ जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको या तो वारंटी को छोड़ना पड़ेगा या फिर कुछ समय का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा साथियों, इंजन की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए भी हम काफ़ी कुछ बदलाव करते हैं, जैसे कि ऑयल फिल्टर बदलवा देते हैं या फिर इंजन में एक्स्ट्रा टरबाइन लगा करके उसे टर्बोचार्ज इंजन बना देते हैं, या फिर अन्य प्रकार से इंजन में फ्लूइड वगैरह डाल के उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो इन सभी की वजह से भी इंजन में यदि कुछ मिस्टेक होती है तो सीधा सीधा, भले ही इनकी वजह से ना हो, लेकिन यदि इंजन किसी अन्य कारण से भी खराब होता है तो कंपनी आपको इंजन की खराबी के कारण ये बता करके, क्योंकि ये सीधे इंजन से जुड़े हुए चीज़ें हैं जो हमने चर्चा की, तो वो सीधा सीधा आपको इंजन की वारंटी है वो देने से मना कर देगी। साथियों, वास्तव में गाड़ी का वारंटी पीरियड बहुत ज़्यादा काम आता है। कुछ न कुछ हमें उस वारंटी पीरियड का फ़ायदा मिलता ही मिलता है यदि हम गाड़ी को सही रखते हैं। तो कभी न कभी कुछ नई गाड़ी है, कुछ मिस्टेक यदि हो जाए तो वो सही कर देते हैं। सही करने का मतलब ये है कि लेबर के साथ साथ जो भी चीज़ अन्य लगती है वो भी आपको फ्री में रिप्लेस करते हैं। इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा और इंजन के मामले में विशेष करके ध्यान रखना होगा कि इंजन के मामले में हम कोई ज़्यादा बदलाव ना करें। वायरिंग वगैरह का ख्याल रखना ही रखना है, लेकिन मुख्यतः क्योंकि यदि इंजन में मिस्टेक आ जाती है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है, जैसा कि हमारे मनजीत सिंह जी के साथ हुआ। ये क्रेटा के मालिक थे, फिर इन्होंने, साथियों आपने पढ़ा होगा मीडिया में भी इनके बारे में आया था कि इन्होंने बाद में अपनी क्रेटा को जलाने का प्लान बनाया, और वो भी वहाँ जहाँ से इन्होंने खरीदी है, यानी जिस शोरूम से खरीदी थी उनके आगे ले जा करके इन्होंने क्रेटा पर तेल डाल करके और इसे जलाने का प्लान बनाया। लेकिन अन्य लोगों के द्वारा या कहें कि प्रशासन या पुलिस वगैरह के द्वारा उन्हें समझाया गया, तब जा करके ये मामला शांत हुआ। वास्तव में इस प्रकार से 15 से 20 लाख रुपए खर्च करके कोई गाड़ी खरीदता है और इस तरह से छोटी मोटी कारण की वजह से कोई यदि कंपनी वारंटी देने से मना कर देती है तो ये भी अपने आप में अन्याय ही होगा। लेकिन फिर भी हमें अपने स्तर पर सावधानी रखते हुए अपनी गाड़ी को वारंटी पीरियड में काफ़ी अच्छे से रखना होगा। साथियों, आप यहाँ तक आए, इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते आपसे एक निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।